गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के लिए वीडियो सीरीज़ का पार्ट 21 पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है रंगास मैरिज, रंगा की शादी। ठीक है। लेखक है मस्ती वेंगस्टर अयंगर। ठीक है। इसमें एक ग्रामीण अंचल के लड़के की कहानी बताई गई है जो शहर में जाकर पढ़ लिख जाता है और बाद में जब गांव में आता है तो लोग उसे विचित्र तरीके से देखते हैं, सिटी बाबू कहते हैं। ठीक है। और काफ़ी लोग जो है उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि उन दिनों बेंगलोर सिटी से पढ़ के जो गाँव में आते थे, ठीक है, बेंगलोर के आसपास के गाँवों में, तो लोग जो है उनको देखने जाते थे। कारण क्या है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी। When you see the title, some of you ask रंगास मैरिज। लेकिन कह रहे हैं जब आप टाइटल को देखोगे तो आप में से कई लोग कहेंगे रंगा की शादी, वाई नॉट रंगनाथ विवाह, रंगनाथ विजय। कोई ये नहीं कहेगा कि रंगनाथ का विवाह या रंगनाथ की विजय। ठीक है। वेल यस आई नो, और मैं भी जानता हूँ। आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय एंड गिरजा कल्याण। लेकिन कह रहा है मैं कुछ ही दूसरे टाइटल का भी इस्तेमाल कर सकता था, जैसे जगन्नाथ का विजय और गिरजा कल्याण, लेकिन मुझे सूटेबल टाइटल रंगास मैरिज लगा। मुझे लगा कि इस कहानी का टाइटल रंगा की शादी होना चाहिए। मतलब मैं और कोई भी टाइटल रख सकता था, बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजास वेडिंग। लेकिन लेखक कहता है तब ये जगन्नाथ की विजय के बारे में और गिरजा की शादी के बारे में नहीं होता। ठीक है। और जाहिर सी बात ये उनके बारे में थोड़ी होता, क्योंकि स्टोरी रंगा की है तो रंगा के बारे में ही होता। ठीक है। इट इज़ अबाउट आवर रंगास मैरिज। ये केवल हमारी रंगा की शादी के बारे में, हैंस नो फैंसी टाइटल। इसलिए लेखक कहता है मैंने कोई काल्पनिक टाइटल नहीं लिया। हौसाली इज़ आवर विलेज। हौसाली हमारा गांव था, छोटा सा गांव। लेखक इस कहानी की शुरुआत छोटे से गांव से करता है जहां वो रहता है। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट इट, नो वाई इज़ पिटी बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। लेखक कह रहा है कि आपने इसके बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो ये दया की बात है और ये आपकी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक। लेखक ने कहा कि हमारा गांव का नक्शा किसी भूगोल की किताब में है ही नहीं। दो साहिब इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रॉबेबली डू नॉट नो दैट सच ए पैलेस एग्जिस्ट। कि अंग्रेजों के जितने भी साहब थे उस समय, क्योंकि ये जब कहानी लिखी गई थी उस समय अंग्रेजों का शासन था। ठीक है। तो उन्होंने भी इस स्थान को भूगोल के नक्शे में नहीं दिखाया, एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और उसको मेंशन नहीं किया। और ओवन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, और हमारे गांव के लोग भी भूल गए कि इसे नक्शे में शामिल करवाना चाहिए। यू नो हाउ इट इज़, ये कैसे हुआ। दे आर लाइक फ्लॉक ऑफ शिप। लेकिन कह रहा है कि हमारे देश में लोग भेड़ों की तरह है। वन शिप वॉक्स एंड ट्रिपिट, एक भेड़ जो है गड्ढे में गिरती है, रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, और दूसरी भेड़ें भी गड्ढे में गिर जाती है। ये लेकर कहने का मतलब है, ना तो हमारे देश के लोगों ने हमारे गांव को नक्शे में डाला और ना ही अंग्रेजों ने। When both the sahibs of in England and our geographies have no referred it, जब उन्होंने रेफर नहीं किया, you cannot expect the poor cartographer to remember to put in on the map। तो आप एक कार्टोग्राफर से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या उसने हमारे गांव के नक्शे को भूगोल के नक्शे में डाला होगा? नहीं। कार्टोग्राफर बोलते हैं बेटा जो नक्शे का कारीगर होता है, जो नक्शा बनाता है, उसे कार्टोग्राफर बोलते हैं। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज इन आवर विलेज ऑन एनी मैप। इसलिए हमारे विलेज की जो कोई भी छाया है ना, वो भी किसी नक्शे में नहीं है। लेखक का इस पूरे पैराग्राफ में कहने का मतलब है कि हमारे गांव का नाम हौसाली था, और इस हौसाली गांव का कहीं पे भी नक्शा जो है नहीं मिलता, क्योंकि ना तो अंग्रेजों ने इसे मेंशन किया, ना हमारे देश के भूगोलवेत्ताओं ने और कार्टोग्राफर ने मेंशन किया। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ अनदर डायरेक्शन। लेकिन कहता है मैंने शुरुआत कहीं से की और अलग दिशा में चला गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज भारतवर्षा, व्हाट द स्वीट करीबाडू इज टू फेस्टिव मील, देन हौसाली इज टू मैसूर स्टेट, व्हाट द फीलिंग इज टू बी करीगा ढाबू। ठीक है। लेकिन कहता है यदि मैसूर भारतवर्ष में है तो मैसूर के अंदर की करीगा डाबू मिठाई का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है। और उत्सव पे ये मिठाई बनाई जाती है। देन हौसाली इज़ द मैसूर स्टेट, और तभी
हौसाली जो है मैसूर का एक छोटा सा राज्य होता, ठीक है। और जब भी करिका डब्बू का जिक्र आता तो लोगों के मुंह में पानी आ जाता। यानी लेखक का कहने का मतलब है कि ये जो हौसाली गांव है वो मैसूर में पड़ता है और मैसूर भारत में पड़ता है। और यहाँ की प्रसिद्ध जो मिठाई है वो करिका डब्बू है, जो उत्सवों में इस मिठाई को खाया जाता है और खासकर ये हौसाली के आसपास के क्षेत्रों में बनती है और शानदार मिठाई है, ठीक है। और आई सेड एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन कह रहा है जो मैंने कहा वो सत्य है, बिलीव मी, मेरे ऊपर विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, कि मैं आपके प्रश्न को के ऊपर विरोध नहीं करता। आपके दिमाग में प्रश्न भी उठे होंगे। वाट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने विचारों से जुड़ा रहूँगा। अब हमारे दिमाग में क्या प्रश्न उठा होगा कि इतनी शानदार मिठाई वहाँ मैसूर में थोड़ी होती होगी, ठीक है। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोइंगली ऑफ हौसाली। लेकिन कह रहा है कि मैं केवल अकेला नहीं हूँ जो हौसाली के बारे में कह रहा है। यानी हौसाली एक ऐसा विलेज है जो नक्शे में नहीं है, फिर भी वहाँ प्रसिद्ध मिठाई बनती हैं, ठीक है। यू हैव डॉक्टर इन आवर फ्लैश, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी था। हिज नेम वाज गुंडा भट्ट एंड ही एग्रीज विथ मी, और वो मुझसे सहमत होता था। उसका नाम गुंडा भट्ट था। ही हैज़ बीन क्वाइट फ्यू पैलेसेस, वो काफ़ी स्थानों पे घूमने गया था। नो नॉट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं गया था, हमारे देश में ही काफ़ी स्थानों में गया था। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, अगर कोई उससे पूछता है कि वो कहाँ था, कहाँ घूमने जाता है, ही सेज नो अनाया, मतलब वो कहता मैं कहीं घूमने नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि वो हौसाली के ही छोटे छोटे स्थानों पे घूमना जाता था, क्योंकि वहाँ हौसाली एक छोटा सा गांव था जिसके आसपास छोटे छोटे कस्बे थे। तो उसे लगता था कि स्वर्ग तो यहीं है। वो मतलब अपने आसपास के क्षेत्रों में घूमकर ही खुशी महसूस करता था। आई हैव फेल्ट दैट टू यू, और लेकर वो डॉक्टर ये भी कहता था कि ये मैं तुम्हारे लिए भी महसूस करता हूँ, यानी तुम्हें भी यहाँ घूमकर अच्छा लगता होगा। रनिंग अराउंड लाइक ए फिलिया डॉग, और वह हौसाली में इस तरीके से घूमता था माना कि पिस्सू कुत्ता घूम रहा है। पिस्सू कुत्ता बोलते हैं बेटा फिलिया फिस्टर्ड, ऐसा कुत्ता जो इधर उधर घूमता रहता है। यानी ये डॉक्टर जो है हौसाली गांव के स्थानों पे इस तरीके से घूमता था कि लेखक ने इसकी तुलना एक पिस्सू कुत्ते से कर दी है, ठीक है। इज़ नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं। आई हैव सीन ए फ्यू पैलेसेस इन माई टाइम, लेकिन कहते हैं मैंने भी अपने इस समय में कई स्थानों को देखा। दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, लेकिन उस डॉक्टर ने कई स्थानों को देखा था, यानी वो हौसाली को मुझसे भी अधिक जानता था। तो लेखक यहाँ दो विशेषताओं का वर्णन कर चुका है। पहली विशेषता है कि हौसाली जो गांव है वो नक्शे में नहीं है। दूसरी विशेषता करिका डब्बू मिठाई। तीसरी विशेषता डॉक्टर की, जो हौसाली के स्थानों को ही इंग्लैंड के स्थान जैसा मानता है, ठीक है। वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज है। कम विजिटर्स, यहाँ घूमने के लिए आइए। एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं तुम्हें इनमें से एक कच्चा आम दूंगा। डोंट ईट इट, आप उस कच्चे आम को खाना मत। जस्ट टेक ए बाइट, केवल एक टुकड़ा काट के मतलब एक टुकड़ा काटना। द सोरोनस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मानंद, वो इतना खट्टा होगा कि उसकी जो खट्टापन है वो सीधा आपके दिमाग में पहुंच जाएगा। या ब्रह्मानंद का मतलब है दिमाग में पहुंचना, उसकी सुगंध। आई वंस टुक वन सच फ्रूट्स होम, एक दिन क्या है मैं हौसाली के उस आम को अपने घर पे लेके आ गया और उसकी चटनी बनाई। वॉज मेड ऑफ इट, उसकी चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, और हम सब ने उस कच्चे आम की चटनी खाई। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, अब एक्चुअल में हुआ क्या, कच्चा आम था, खट्टा बहुत था, तो उससे हमें कफ की बीमारी हो गई, ठीक है। आफ्टर दैट इट वॉज व्हेन आई वेंट टू द कप मेडिसिन, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब मैं कप की दवाई लेने के लिए गया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा द स्पेशली क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, कि ये विशेष प्रकार का फ्रूट है जो हौसाली में ही उगता है और इसकी अगर चटनी बना के खाई जाए तो डेफिनेटली कप की बीमारी होगी। तो तीसरी विशेषता मैंगो फ्रूट, जिसे खाने पे कप की बीमारी होती है। तो हौसाली की तीसरी विशेषता बताई उसने, ठीक है। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो एवरीथिंग एल्स अराउंड अस विलेज, लेकिन कहता है जिस तरह से आम हमारे गांव में स्पेशल था, दूसरी चीज़ें भी हमारे गांव में स्पेशल थी। वी हैव क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉइंट, हमारे गांव के अंदर एक बेल भी उगती थी पानी के अंदर, तालाब के अंदर एक लंबी बेल थी, ठीक है। इस फ्लावर आर फिश टू बी होल्ड, और वो बेल ऐसी थी कि उसके फूल इतने सुंदर थे, गांव वाले उसे देखने से नहीं चूकते थे। बी होल्ड मतलब देखते रहते थे। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, लेकिन कहता है आप 2 पत्ते ले लीजिए उस बेल के,
जब स्नान करने के लिए तालाब पे जाओ, एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट द हैविंग लीव ऑन विच टू सर्व आफ्टरनून मील। ठीक है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दोपहर का भोजन हम कहाँ कैसे करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है, जब कभी भी हम स्नान करने तालाब पे जाते तो 2 पत्ते तोड़ लेते थे, किसके, उस बेल के, और उन 2 पत्तों के अंदर ही हम दोपहर का भोजन करते थे। तो तीसरी विशेषता, चौथी विशेषता गांव की बेल। ठीक है, यू से आई एम रम्बलिंग, लेखक कह रहा होगा कि लेखक कह रहा है आप सोच रहे हो कि मैं बड़बड़ा रहा हूँ, जबकि नहीं, स्टोरी को दूसरी ओर ले जा रहा हूँ। जबकि स्टोरी का टाइटल क्या है, रंगा की शादी। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम अप। और ऐसा तभी होता है जब हमारे गांव का विषय आ जाता है, यानी हमारे गांव का विषय ही अलबेला है। यहाँ बहुत ज़्यादा शाखाएँ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टॉपिक है। बट इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि आप में से कोई यहाँ घूमने के लिए, ड्रॉप मी ए लाइन, मुझे ये लाइन ड्रॉप करने दीजिए। आई विल लेट यू नो वेयर हौसाली इज, तो मैं आपको बताऊँगा हौसाली कहाँ है। व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, यहाँ कौन सी चीज़ें हैं। द बेस्ट वे गेटिंग इट टू नो पैलेस इज टू विजिट इट, किसी स्थान को जानना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसके घूम के आ जाओ। डोंट यू एग्री, क्या आप इससे सहमत नहीं हो। लेकिन कहता है मेरे गांव की और भी अधिक विशेषताएं हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप एक बार घूमने के लिए आ जाओ, आपको सारी विशेषताएं पता चल जाएगी। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. लेकिन कह रहा है मैं जो आज आपको बता रहा हूँ वो 10 साल पहले हुआ था। We didn't have many people who knew English, कि 10 साल पहले हमारे गांव में कोई लोग इंग्लिश नहीं जानते थे। Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son Bangalore to study. लेकिन हमारे गांव में एक अकाउंटेंट था जिसने अपने बच्चे को सिटी में भेजा, इंग्लैंड में, ताकि वो इंग्लिश सीख सके। हमारे गांव में इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते थे। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब अलग बात है। अब तो हमारे गांव में काफ़ी लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन 10 साल पहले कोई नहीं बोलता था। केवल अकाउंटेंट का बेटा जो इंग्लैंड बेंगलोर सिटी पढ़ने के लिए गया था वही बोल सकता था। देर आर मैनी हु न्यू इंग्लिश, अब तो काफ़ी लोग इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन स्ट्रीट्स टॉकिंग इंग्लिश। अब तो आप जब भी हमारे गांव में घूमने आओगे तो आप देखोगे कि हमारे गांव में काफ़ी लोग इंग्लिश जानते हैं। दूस डे वी डिडंट स्पीक इंग्लिश, लेकिन 10 साल पहले हम इंग्लिश नहीं जानते थे। केवल अकाउंटेंट का बच्चा जो बेंगलोर पढ़ने गया था वही इंग्लिश जानता था। ठीक है, नॉट डिड वी ब्रिंग इंग्लिश वर्ड व्हाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। यहाँ तक कि जब हम कन्नड़ जब भी हम कन्नड़ा में बात करते थे, ये कन्नड़ यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है, तो भी हम जो है अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। कि 10 साल पहले अंग्रेजी इंग्लिश जो है हमारे गांव में एक तरह से विलोप्रिय भाषा थी, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, व्हाट वॉज हैपन इज डिसग्रेसफुल बिलीव मी, लेकिन जो कुछ हुआ हमारे गांव में वो थोड़ा डिसग्रेसफुल, अपमानजनक था। द अदर डे आई वॉज रमाराव's हाउस, एक दिन की बात है जब मैं रमाराव के घर घूमने के लिए गया। दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड, तो वे लकड़ियाँ लेने के लिए, हाँ, दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड, तो रमाराव के घर पे कुछ लकड़ियाँ लाई गई। ठीक है, रमाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, तो रमाराव का बच्चा जो है पैसे देने के लिए बाहर आया, क्योंकि उसके घर में लकड़ियाँ लाई गई, तो लकड़ियाँ वालों को पैसे देने के लिए बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमेन, जो औरत लकड़ियाँ लेकर आई थी उससे रमाराव के बच्चे ने पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, कि तुम मेरे घर पे लकड़ियाँ लेके आए हो तो मैं तुम्हें कितने पैसे दूँ। 4 पीस शी सेड, उसने कहा मुझे 4 पैसे दे दीजिए। द बॉय टोल्ड हर डिडंट हैव एनी चेंज, तो लड़के ने कहा कि उसके पास खुले नहीं है, मतलब उसका कहने का मतलब था कि 4 पैसे खुले नहीं है। आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसने कहा आप कल सुबह आना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। द पुअर वुमन डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, और गरीब औरत जो है चेंज को समझ नहीं पाई, ये इसने क्या कहा। उसने सोचा इसका पैसे देने का मन ही नहीं है। ठीक है, एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गए। इसने क्या कहा, कल सुबह आकर ही पता करेंगे। ठीक है, कल सुबह आकर पैसे ले लेंगे। उसे समझ में नहीं आया कि इसके कहने का मतलब है खुले अभी मेरे पास नहीं है, कल सुबह लेना। आई डिडंट नो, आई टू डिडंट नो, लेकिन कह रहा है मुझे भी उस समय इंग्लिश नहीं आती थी, अब तो मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ, लेकिन 10 साल पहले हमारे गांव में कोई इंग्लिश नहीं जानता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस आई आस्क्ड हिम,
बाद में मैं रंगा के घर गया और उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन। तो फिर मुझे पता चला कि इसका मतलब क्या है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज इन डिकेशगो। लेकिन कह रहा है कि ये जो प्राइसलेस कमोडिटी यानी ऐसी सामान जिसकी कोई मूल्य ना हो, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अमूल्य लैंग्वेज थी, ये एक दशक पहले हमारे गांव में थी नहीं। तो हमारे गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अगर कोई इंग्लिश वर्ड कोई बाहर का आके बोल देता था तो समझ नहीं पाते थे लोग। जैसे उस लेडी ने चेंज का मतलब नहीं समझा। दैट्स वाई रंगास होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। इसलिए रंगा का घर आना काफ़ी एक बड़ा इवेंट था, क्योंकि रंगा ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उस समय इंग्लिश सीख कर शहर से आया था। ठीक है। पीपल रश टू हिज डोर स्टॉप अनाउंसिंग द अनाउंसमेंट सन्स अकाउंटेंट सन्स हैज़ कम। लोग सभी जो है उसके घर पे दौड़ के आए कि रंगा आ गया है, इंग्लिश सीख के आया है। द बॉय, और उसको अकाउंटेंट का बेटा था वो। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडी इन इज़ हियर टू सिम्स। और वो बच्चा यहाँ था जो अंग्रेजी सीख के आया था बेंगलोर से। एंड कम रंगा इज़ हियर, लेट्स गो हैव लोग। सभी लोगों ने कहा चलो चलो यहाँ आते हैं, रंगा आ गया है, रंगा को जाके देखते हैं। Attracted by the crowd, I went and stood in the courtyard and asked. मैं भी भीड़ से आकर्षित हुआ और आंगन में पहुंच गया रंगा को देखने के लिए। Why have all these people come? ठीक है। अब मैंने भी पूछा कि सभी लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए। There is no performing monkey here. यहाँ कोई बंदर नाटक थोड़ी कर रहा है जो सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेखक ने कहा कि इकट्ठे क्यों हुए हैं, यहाँ कोई बंदर आया है, जानवर आया है क्या? A boy fellow without any brain said loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? तभी एक बच्चा, ठीक है, जो थोड़ा सा भोला था, विदाउट ब्रेन, उसने पर्याप्त आवाज़ में कहा, मुझसे कह दिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फिर तुम यहाँ जिस लिए आए हो वही यहाँ हो रहा है। यहाँ हम सब जो है रंगा से मिलने के लिए आ रहे हैं। यानी उसने खुद पूछ लिया कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यंगस्टर, थोड़ा छोटा था वो, इमेच्योर, अपरिपक्व, विदाउट एनी मैनर्स, उसका कोई मैनर्स नहीं था। विदाउट एनी मैनर्स मतलब बिना मैनर्स। लेखक थोड़ा बड़ा था और वो छोटा लड़का था। उसने कहा तुम क्यों आए हो यहाँ। जबकि लेखक ने पूछा कि यहाँ सब क्यों आए, तो जैको को पता नहीं था, लेकिन उसने क्रॉस क्वेश्चन करके उससे पूछ लिया तुम क्यों आए हो। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें भूतकाल के, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने उस लड़के का वो नहीं कहा कि भाई बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, लेकिन उसने मेरे साथ शिष्टाचार नहीं दर्शाया। यानी लेखक जो है उस लड़के से उम्र में काफ़ी बड़ा था। ठीक है। Seeing so many people there, Ranga came out of with a smile on his face. Had we all gone inside? काफ़ी लोगों को देखकर रंगा घर से बाहर आया। ठीक है, हम सब घर के अंदर पहुंच गए। द प्लेस वुड बी हैव टर्न इनटू द पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। और इस दान कलकत्ता का ब्लैक होल बन गया। मतलब लेखक ने कहा कि काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ब्लैक होल मतलब जहाँ झुंड इकट्ठा हो जाए। थैंक गॉड डिड, लेकिन भगवान को धन्यवाद है, डिड नॉट, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मतलब काफ़ी लोग जो है वहाँ से वापस चले गए। भीड़ तो इकट्ठी हुई थी लेकिन वापस भी चले गए। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज सेम एज ही हैड बीन 6 months ago। क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लगा कि रंगा तो वैसा ही है जैसा 6 महीने पहले था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, यानी सभी को रंगा एक पहले जैसा ही लगा कि खाली पढ़ लिख गया है, बाकी है तो वही। एंड ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, एन ओल्ड लेडी वाज नियर हिम। एक बूढ़ी औरत उसके पास में खड़ी थी। रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, वो जो है अपना हाथ जो है रंगा की छाती पे घुमा रही थी। यानी वो रंगा की माँ थी जो रंगा को लाड प्यार कर रही थी। ठीक है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कैस्ट, सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट रंगास लाभ। ठीक है, और उसकी माँ ने कहा देखो मेरे बेटे ने जनेवरा आज भी पहन रखा है, यानी मेरा बेटा आज भी ब्राह्मण है। जनेवरा बोलते हैं एक धागा जो ब्राह्मण अपने सीने पे पहनते हैं। ठीक है, तो उसने कहा मेरे बेटे ने जाति नहीं खोई है, वो शहर पढ़ने के लिए गया लेकिन आज भी ब्राह्मण जाति का है। रंगा लाभ, रंगा हंसा। ठीक है,
Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away. जब उन्होंने महसूस किया कि रंगा के वही हाथ है, आंखें हैं, भीड़ है, वहाँ से दूर हो गई। लाइक ए लंप ऑफ शुगर, मानो कि मुंह में शक्कर घुल जाती है, वैसे जो है भीड़ वहाँ से गायब हो गई। ठीक है, कि ये तो वही सब आदमी है, कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि रंगा इंग्लिश पढ़ के आया है। ठीक है, लेखक ने को चेंज का मतलब किससे पता चला था? रंगा से ही पता चला। रंगा ने बताया था कि इसका मतलब खुले नहीं है। आई कंटिन्यू स्टेट देयर, लेकिन लेखक कह रहा है मैं रंगा के पास खड़ा रहा, भीड़ जा चुकी थी। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड, सभी जा चुके थे तब मैंने रंगा से पूछा, हाउ आर यू रंगा? रंगपा तुम कैसे हो? इज एवरीथिंग वेल विद यू? क्या सब कुछ ठीक है? इट वॉज ओनली 10 देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तब रंगा ने मुझे नोटिस किया कि कोई मेरे पास खड़ा है, मुझसे पूछ रहा है। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया, डिड ए नमस्कार रेस्पेक्टफुली, और मुझे नमस्कार किया, सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। यानी लेखक उम्रदराज व्यक्ति है और रंगा अभी युवा व्यक्ति है, तो उसने लेखक को नमस्कार किया। ठीक है, कहा आपके आशीर्वाद से ठीक हो। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, मैं रंगा के चरित्र के ऊपर आपको ध्यान खींचना चाहता हूँ कि वो अच्छा लड़का है, क्योंकि वो अभी भी बड़ों का आदर करता है। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, उसे पता है कि वो कब जो है किससे बात कर सकता है। राइटली एसेस पीपल वर्ड्स, और लोगों के मूल्य कब तक पहुँच सकता है। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, मुझसे नमस्कार करने के बारे में, ही डिडंट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, तो मुझसे नमस्कार उसने आज के वर्तमान के लड़कों की तरह नहीं किया। विथ हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, स्टैंडिंग स्टिप लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर ए वांड और वॉकिंग स्टिक। लेकर कह रहा है रंगा ने मुझे नमस्कार ऐसे नहीं किया जैसे आज के लड़के करते हैं। आज के लड़के नमस्कार सही ढंग से नहीं करते, वो ऊपर की तरफ देखते हैं फिर नमस्कार करते हैं, और पोल की तरह खड़े हो जाते हैं, मानो कि उनके शरीर में जॉइंट ही नहीं हो, यानी नमस्कार करते समय झुकते नहीं हैं, जबकि नमस्कार करते समय थोड़ा सिर को नीचे झुकाना चाहिए। जर्किंग हिज बॉडी, आज के लड़के अपने शरीर को थोड़ा झटका देते हैं, ऊपर की तरफ देख के फिर नमस्कार करते हैं। ठीक है, लेखक ने आज के लड़कों की तुलना वॉकिंग स्टिक से की है, कि चलने वाली लकड़ियाँ। ठीक है, नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, ठीक है, और न ही उसने अपने हाथों को शामिल किया। ही बेंट लो टू टच माई फीट, ठीक है, यानी आज के लड़कों की तरह नमस्कार नहीं किया कि हाथ जोड़े सिर ऊपर की तरफ किया नमस्कार। ठीक है, उसने नमस्कार करते समय वो पूरा झुक गया और पैरों को स्पर्श कर लिया। यानी रंगा का लेखक से बहुत अधिक लगाव है। शायद हो सकता है लेखक रंगा का टीचर रहा होगा बचपन में, इसलिए वो झुका और रंगा ने लेखक को नमस्कार किया और उससे आशीर्वाद मांगा। मे यू गेट मैरिड सून, तभी लेखक ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जल्दी ही शादी हो जाए। आई सेड ब्लेसिंग हिम, ठीक है, और उसे आशीर्वाद दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्री आई लेफ्ट, फिर लेखक कह रहा है कि मैंने थोड़ी बहुत उससे बात की और मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, उस दोपहर को जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हैंड्स, तो रंगा मेरे घर पे आया, उसके हाथों में कुछ संतरे थे। ए जनरस, एक उदार, कंसिडरेट फिलो, एक अच्छा समझदार फिलो। इट वुड बी फाइन थिंग टू हैव हिज मैरी सेटल डाउन एंड बी सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट। मैंने सोचा कि रंगा की अब शादी कर देनी चाहिए ताकि ये सब समाज का भाग बन सके, क्योंकि रंगा मेरे पास जो है संतरे लेके आया था, ठीक है, और मुझसे बात करने के लिए आया था। फॉर ए वाइल वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, कुछ समय के लिए तो हमने इधर उधर की बातें की। देन आई कैम टू द पॉइंट, और बाद में मैं पॉइंट पे आ गया। रंगपा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, उसने कहा लेखक ने कि रंगपा तुम्हारी क्या योजना है शादी करने के बारे में। आई एम नॉट गोइंग टू मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा मैं अभी शादी नहीं करूँगा। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड राइट गर्ल, रंगा ने कहा कि मुझे अच्छी लड़की की ज़रूरत है। आई नो ऑफिसर हु गेट मैरिड ओनली 6 months ago, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई। ही इज़ अबाउट 30, वो 30 साल का था। हिज वाइफ इज़ 25, उसकी पत्नी 25 साल की थी। आई एम टोल्ड
मुझे कहा गया दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे जो है एक दूसरे से प्रेम से बात कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आज वे गुस्सा प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी उस ऑफिसर और उसकी पत्नी की शादी फेल हो गई, ठीक है। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, मान लो मैंने एक जवान लड़की से शादी कर ली, रंगा ने उससे कहा सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन टू लव वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो हो सकता है कि वो मेरे प्रेम से कहे हुए शब्दों को गुस्से में ले ले। नहीं, रंगा ये कहना चाहता है कि आजकल हम लड़कियों से शादी तो कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां प्रेम नहीं देती है, गुस्सा बहुत करती है, जैसे उस ऑफिसर की पत्नी उससे गुस्सा बहुत करती है। Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyanta falling in love with Shakuntala if she very young. रंगा ने कहा कि अभी हमारे यहाँ पे एक शकुंतला नाटक चल रहा है, ठीक है। उस शकुंतला नाटक में दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो गया है, और होना स्वाभाविक है क्योंकि शकुंतला जवान है। लेकिन क्या आपको पता है उस नाटक के अंदर शकुंतला बहुत गुस्सा करती है दुष्यंत के ऊपर, ठीक है। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जिस तरीके से आज की दुल्हन ने गुस्सा करती है वैसे गुस्सा करती है। यानी उसने एक उदाहरण और दिया कि शकुंतला भी दुष्यंत पर गुस्सा करती है। व्हाट वुड हैपन टू कालिदास प्ले, कालिदास के नाटक में क्या हुआ, उसकी पत्नी भी उससे गुस्सा करती थी। इफ वंस गैस मैरिड, यदि एक किसी की शादी होती है, इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज मैच्योर, उसकी शादी एक मैच्योर गर्ल से होनी चाहिए, अदरवाइज वन शुड रिमेन बैचलर, नहीं तो एक को कुंवारा रह जाना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं आज शादी नहीं करूँगा, ठीक है। यानी लेखक का मानना ये है कि शादी तो हो जाती है, शादी होने के बाद पत्नियां गुस्सा करती है, प्रेम नहीं करती है, तो वो शादी फेल हो जाती है, इसलिए मेरा शादी करने का मन नहीं है। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल एडमायर्स, एक आदमी को एक लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करे। वाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेज, आज हमारी क्या है, अरेंज शादियाँ हो रही है। हाउ कैन ए वन एडमायर ए गर्ल विथ मिल्क स्टैंड ऑन द साइड ऑफ हर फेस एंड वेट नट्स ऑन अदर, कि हमारे समाज में लव मैरिज तो होती नहीं है, अरेंज मैरिज होती है। और लड़कियां मिलती है भी कैसी मिलती है कि वो लड़कियां ऐसी मिलती है जिसके एक चेहरे के एक तरफ तो धब्बा होता है, दूसरी तरफ चेहरा गीला होता है, यानी लड़कियां के गाल के ऊपर दूध लगा हुआ होता है या दूसरा गाल जो है गीला होता है, यानी लड़कियां हमारे समाज में इमेच्योर है, मतलब बच्चों की तरह व्यवहार करती है, ठीक है, अपना मुंह धोना भी नहीं आता। सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, यहाँ लड़कियाँ इतनी छोटी होती है हमारे समाज में कि यहाँ तक कि अपने नाखून काटने भी नहीं आते, ठीक है। वन नीम फ्रूट एंड अदर बिटर ग्राउड, कि यहाँ समाज में लड़कियाँ एक ऐसी होती है कि एक तो नीम का पेड़ और दूसरा करेला, यानी लेखक को ऐसा लगता है, रंगा को ऐसा लगता है कि हमारे समाज में लड़कियाँ जो है वो अब काफ़ी छोटी होती है और लविंग एटीट्यूड नहीं होता है, यानी बचपन में उनकी शादियाँ कर दी जाती है, थोड़ी बड़ी होकर शादी हो तो फिर क्या है लविंग एटीट्यूड हो, उनका रिलेशनशिप बढ़े, ठीक है। तो लेखक तो शादी करवाना चाहता है, लेकिन रंगा का शादी के बारे में कोई विचार नहीं है। वो पढ़ा लिखा लड़का है, उसका मानना है कि हाँ ये छोटी बच्चियों से शादी करने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। एक्चुअली रंगा said laughing, और रंगा फिर हंस रहा था। आई वॉज डिस्टर्ब दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन बैचलर, फिर लेखक ने सोचा कि ये लड़का अच्छा पति बन सकता था लेकिन कंवारा ही रहेगा क्योंकि इसकी सोच अभी शादी करने की नहीं है। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर रंगा लैंड, कुछ समय बात करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट दैट, तभी मैंने अपने दिमाग में निर्णय किया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी करा दूंगा, ठीक है। लेखक ने सोचा कि इसकी शादी करवा देते हैं, इसकी सोच तो अभी पढ़ा लिखा है इसलिए इसकी सोच सही नहीं है। भाई समाज में जैसी भी लड़की हो उसे शादी कर लेनी चाहिए। कई बार समाज में क्या ज़्यादा उम्र की लड़कियां मिलती नहीं हैं क्योंकि गांवों में कम उम्र की बच्चियों की शादी करवा दी जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़के कंवारे रहेंगे, फिर शादियाँ तो होती ही रहती है, ठीक है। रमादास का नाइस ए प्रिटी वुमन प्रिटी गर्ल ऑफ 11, फिर लेखक कह रहा है कि हमारे गांव में रमा राव थे, उसकी भतीजी 11 साल की थी, हैड कम टू स्टे हिम, जो गांव में रुकने के लिए आई थी। सी वाज फ्रॉम ए बिग टाउन, वो एक बड़े कस्बे थी। सो सी न्यू हाउ टू प्ले वीणा एंड हारमोनियम, जो रमा राव की भतीजी थी उसको वीणा और हारमोनियम बजाना आते थे,
ठीक है, क्योंकि बड़े कस्बे से थी वो। एक सुंदर लड़की थी। शी आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी मधुर थी बहुत। हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके मम्मी पापा की मृत्यु हो चुकी थी। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, इसलिए उसके चाचा उसे घर लेके आ गए थे। ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा थे नहीं उसकी। वाज जस्ट द बॉय, रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड सी मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। लेकिन मैं सोचा कि ये लड़की यहाँ आई हुई है हमारे गांव में, और रंगा इसके लिए अच्छा दूल्हा हो सकता है, और रंगा के लिए अच्छी दुल्हन हो सकती है, कि दूसरी लड़कियां तो गांव में है नहीं जिसकी रंगा से शादी कराई जा सके। बाकी कल पढ़ेंगे।